वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ट्रेन एजुटेक। आज हम इसमें पढ़ेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी क्या है, वो वर्क कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईओटी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट मतलब एनी सर्विस जो हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए होता है। थिंग्स मतलब आप नॉर्मली समझ लीजिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट हम देखेंगे आईओटी होता क्या है मेनली। तो द आईओटी इज़ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ यूनिक आइडेंटिफायर्स दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब आईओटी एक नेटवर्क है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा थिंग्स यानी हार्डवेयर मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एक नेटवर्क है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, उसका यूनिक आइडेंटिफायर्स है, मतलब आइडेंटिफिकेशन उसका यूनिक रहता है और उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से विच ईच अदर एंड आर embedded with electrons, software and sensor which enables these objects to collect and exchange the data। जिसमें हम लोग embedded मतलब उसमें साथ में रहता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉफ्टवेयर और सेंसर्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स को मदद करता है डेटा को कलेक्ट करने में और उसको एक्सचेंज करने में। क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा को कलेक्ट और एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, तो वो आईओटी के हेल्प से होता है। अब देखिए, तो अब ये जो मैंने बताया ये सब, वो एक्चुअली हैपेंस होता कैसे, हाउ ऑल दिस एक्चुअली हैपेंस। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1 डिवाइस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। डिवाइस यानी हार्डवेयर कंपोनेंट जो हमारा थिंग्स है, उसको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद डेटा सेंसिंग एंड कलेक्टिंग। फिर सेंसर जो रहेगा, मेरा जो सेंसर यहाँ भी मैंने बताया यहाँ पर सेंसर का यूज़ हो रहा है। जो सेंसर है वो डेटा को सेंस करेगा और उसको कलेक्ट करेगा। उसके बाद डेटा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेस। उसके बाद डेटा को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट भेजेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इन बिटवीन मतलब दो लोग के बीच ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है कि डेटा को एक से दूसरी जगह भेजे, तो फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स का क्या काम है? ये एक प्रोसेस है जो डिस्कवर करता है कम्युनिकेटिंग पैटर्न्स को। डेटा मतलब एक पैटर्न प्रोवाइड करता है जो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। यहाँ पे इसका ये काम है। फिर आपका है डेटा वैल्यू डिफाइंड बाय एक्शन। उसका डेटा का जो वैल्यू है, मतलब कि वो डेटा कितना आपका इम्पॉर्टेंट है या फिर नॉर्मली आप किसी को भेज रहे हैं, वो आपके डिफाइंड होगा आपके एक्शन से, ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यू एंड एप्स एक्सपीरियंस। लास्ट आपका आता है ह्यूमन वैल्यू एंड एप्स, मतलब कि जो एप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में जनरली यूज़ करते हैं, और जो हम लोग को इससे हम लोग का एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब जिसका हम लोग बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं, वो है। तो इसी तरह ये साइकिल चलते रहता है। अब आइए देखते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है हमारा आईओटी। तो देखिए, ये एक नॉर्मल साइकिल है, आप इसे एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। तो आपको मतलब एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपको डेफिनेशन नोन है। देखिए क्या होता है, आईओटी को हम लोग एनीथिंग, मतलब कि एनीथिंग जो हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा, वो एनीथिंग, एनीवेयर, एनीवन, एनी पाथ, एनी डेटा, एनी टाइम एंड एनी सर्विस। मतलब एनीथिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एनीवेयर मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनीवन मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, एनी पाथ मतलब कि कहीं कोई भी जगह कोई भी रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एनी डेटा, कोई भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। एनी टाइम, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कोई भी टाइम में इसे सेंड कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनी सर्विस मतलब कि इंटरनेट, अब अगर आपको चाहिए कम्युनिकेशन तो उसके लिए तो आपको इंटरनेट कंपलसरी है। तो एनी सर्विस, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सर्विस से ही वो हो पाएगा, कोई भी सर्विस से आप कर सकते हैं। तो ये था आईओटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।